नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। बात करेंगे जम्मू कश्मीर में नायब तहसीलदार के पद की भर्ती को लेकर जो विवाद छिड़ा था, जिसके बाद कैट ने उर्दू की अनिवार्यता को रद्द कर दिया है। जम्मू कश्मीर में नायब तहसीलदार के पद की भर्ती को लेकर हाल ही में जो विवाद पैदा हुआ, उसने सूबे की सियासत, समाज और जुबानी पहचान को एक बार फिर से बहस के दायरे में ला दिया। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड यानी कि जम्मू कश्मीर स्टेट सिलेक्शन बोर्ड JKSSB ने नायब तहसीलदार के पदों के लिए एक इश्तिहार जारी किया, जिसमें यह शर्त रखी गई थी कि उम्मीदवार को उर्दू जुबान का ज्ञान होना जरूरी है। इस फैसले के बाद जम्मू क्षेत्र में जबरदस्त एहतजाज शुरू हुआ और इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। हमारा मानना एक स्पष्ट है, कहना स्पष्ट है कि एक भाषा के लिए बाकी 4 भाषाओं का गला नहीं घोंटा जा सकता। हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। मुद्दा क्या है इसमें? मुद्दा एक ही है कि उर्दू की अनिवार्यता हम नहीं स्वीकार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस आदेश को नाइंसाफी करार देते हुए कहा कि ये जम्मू क्षेत्र के नौजवानों और सरकारी नौकरियों से दूर रखने की एक साजिश है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जब जम्मू कश्मीर में 5 आधिकारिक जुबानें मौजूद हैं, तो सिर्फ उर्दू को लाजमी बनाना संविधान के उसूलों और बराबरी के हक के खिलाफ है। इसको लेकर बीजेपी विधायकों ने इसे एक तरफा और भेदभावपूर्ण रवैया बताया और इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की बात कही। भाजपा के वरिष्ठ नेता और वकील RS पठानिया ने कहा कि यह फैसला जम्मू के युवाओं के साथ खुला इम्तियाज है और इससे उनके हक को कुचला जा रहा है। उन्होंने इसे एक सियासी चाल बताया और जो जम्मू क्षेत्र के उम्मीदवारों को हाशिए पर धकेलने के लिए रची गई एक साजिश के समान है। धर्म के नाम पे, लिबास के नाम पे और विशेषकर भाषा के नाम पे सरकार कभी भी भेदभाव कर नहीं सकती। ये ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश के इतिहास में एक पहला अनूठा एक ऐसा नमूना होगा कि एक विशेष भाषा लिखने वाला और उसको जानने वाला ही ये पेपर पढ़ सकता है। आप IAS में देखें, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग अपनी अपनी लैंग्वेज, अपनी अपनी भाषा में सिविल सर्विसेज का पेपर दे सकते हैं। बल्कि देश भर में कभी भी कोई भी ऐसा पेपर, कोई भी ऐसा इम्तिहान की विशेष भाषा के लिए भाषा के नाम पे भेदभाव कर रही है सरकार को जताया और चेताया गया है, लेकिन सरकार जागने को तैयार नहीं है। अपनी किसी भी गारंटी पे पूरा उतर नहीं पाई है उमर अब्दुल्ला सरकार मिसिंग है। सरकार का इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा जमीनी सतह पे, और इस किस्म के भाषा विरोधी और जन विरोधी नीतियों और रीतियों के साथ सरकार एक शो क्रिएट करने की कोशिश की। इसकी निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं और तब तक संघर्ष करेंगे जब तक सरकार अपनी नींद से जाग नहीं जाती और सरकार बांटने वाली, भाषा के नाम पे भेदभाव करने वाली अपनी नीतियों से बचाव न करे। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी और तब तक नहीं रुकेगी जब तक इंसाफ न हो। बीजेपी विधायकों ने सिविल सचिवालय के बाहर बीते कल धरना भी दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस आदेश को वापस लेने की मांग की। 9 जून को नायब तहसीलदार के 75 पदों के लिए अधिसूचना जारी हुई थी, जिसके बाद से ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ था। इस मसले ने जम्मू कश्मीर की जुबानी सियासत को एक बार फिर से उजागर किया है। राज्य में उर्दू को एक तारीखी और दफ्तरी जुबान का दर्जा हासिल है, लेकिन साल 2020 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक जुबानी अधिनियम के तहत कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू इन 5 जुबानों को आधिकारिक दर्जा दिया। इसके बावजूद जब भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ उर्दू को अनिवार्य किया गया, तो डोगरी, हिंदी और दूसरी जुबानों के बोलने वाले उम्मीदवारों में बेचैनी फैल गई। यहाँ पे जो नायब तहसीलदार की पोस्ट निकली थी, उसमें इन्होंने कंपल्सरी उर्दू का किया है, जिसके मुताबिक हमारे जो MLAs हैं वो डेलीगेशन भी मिला मुख्यमंत्री जी को, और उन्होंने विश्वास दिया था कि हम इसमें सोच विचार करके जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उन पे हम सोच करेंगे। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है और भारतीय जनता पार्टी ने हर डिस्ट्रिक्ट में इसका विरोध किया। युवा जो हमारे इस प्रोविंस के हैं, हर जगह युवा ने भी अपना जो है, नौजवानों ने एतराज़ दर्ज किया। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि अभी तक सरकार के कोई फैसला नहीं आया। ये जो उर्दू का हमारा जिन्होंने रखा है, हम कहते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज में जो भी बच्चा अपीयर हो सकता है वो हो, ताकि वो अपने टैलेंट से और अपनी काबिलियत से
जो है एग्ज़ाम पास कर सके। डोगरा समाज और कई सामाजिक संगठनों ने भी इस फैसले की मुखालफत की और कहा कि ये एक तरफा रवैया है जो राज्य की गंगा जमुनी तहजीब और जुबानी इत्तेहाद के खिलाफ है। इस मसले पर अदालत ने भी दखल दिया और अंत में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि CAT ने एक अहम फैसला सुनाया। CAT ने अपने फैसले में कहा कि नायब तहसीलदार पद के लिए उर्दू जानना लाजमी नहीं है। उम्मीदवार को जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक जुबानों उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी और डोगरी में से किसी एक का ज्ञान होना चाहिए। इस फैसले को बीजेपी ने इंसाफ की जीत बताया और कहा कि अब जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों के उम्मीदवारों को बराबरी का मौका मिलेगा। इस पूरे वाक़े ने एक बार फिर ये साबित किया कि जम्मू कश्मीर की जुबानी विरासत सिर्फ उर्दू तक सीमित नहीं है। यहाँ कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी जैसी जुबानें भी उतनी ही अहम हैं और उन्हें नजरअंदाज करना किसी भी सूरत में जायज नहीं हो सकता। उर्दू बेशक इस रियासत की एक अहम रवायत रही है, लेकिन दूसरी जुबानों को भी बराबर की तवज्जो मिलनी चाहिए। इस विवाद ने यह भी दिखाया कि जम्मू कश्मीर की सियासत में जुबान सिर्फ इजहार का जरिया नहीं बल्कि पहचान, हक और तालीमी और रोजगार के मौकों से भी जुड़ा हुआ एक मसला है। जब तक सभी जुबानों और उनके बोलने वालों को बराबरी नहीं मिलेगी, तब तक इस तरह के एहतजाज और विवाद सामने आते रहेंगे। देखिए, जो नायब तहसीलदार की जो पोस्ट एडवर्टाइज उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने जो की है और उसमें उर्दू को कंपलसरी किया गया है, जो पहले नहीं होता था। पहले जो एडवर्टाइजमेंट होती थी या सिलेक्शन होती थी उसमें नॉलेज ऑफ उर्दू होना चाहिए था। इस बार इन्होंने कंपलसरी किया हुआ है और जबकि यहाँ पे राज्य में 4-5 भाषाएं, वो उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, वो डोगरी हो, वो कश्मीरी हो। जहां तक रेवेन्यू हमारा जो रिकॉर्ड है वो पहले उर्दू में हुआ करता था, अब उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया जा रहा है, वो हिंदी में भी किया जा रहा है। और हम मिनिस्टर से मिले भी, 14 MLAs वहां विधायक मिले जाके, और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं डिपार्टमेंट के लोगों को बुला के इसको ठीक करवा दूंगा, लेकिन उनकी मंशा नहीं है। CAT का फैसला भी इस बात की तस्दीक करता है कि किसी एक जुबान को जरूरी बनाना बाकी जुबानों और उनके बोलने वालों के साथ नाइंसाफी है। जम्मू कश्मीर जैसे बहुजबानी और बहुसांस्कृतिक सूबे में जरूरत इस बात की है कि सभी जुबानों को बराबरी का दर्जा मिले और हर उम्मीदवार को उसकी काबिलियत के आधार पर, उसकी मेरिट के आधार पर मौका दिया जाए। अंत में यही कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक जुबानें उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी और डोगरी इस राज्य की साझी तहजीब और जुबानी इत्तेहाद की मिसाल है। प्रशासन को चाहिए कि वो इन जुबानों के बोलने वालों के हकों की हिफाजत करें और उन्हें बराबरी का दर्जा देकर एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज की बुनियाद रखें।